और अब गौशालाओं को लेकर यह बयान, क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में 2027 का चुनाव? और इस पिच के साथ क्या सपा मैदान में उतरेगी, इस तैयारी के साथ? अपूर्वा जी, दो तीन चीजें हैं जिस तरीके से हम लोग 2027 के चुनाव को देख रहे हैं, उसमें एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी गैर सवर्णों को लेकर चलना चाहती है और उसकी निगाह जो है वो दलित वोटों पर है। इसीलिए अभी प्रजापति जी ने टारगेट किया कि साहब मथुरा के अंदर किसी मंदिर में कोई ब्राह्मण के अलावा पुजारी नहीं है। भाई साहब, थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कीजिएगा। तमाम कथावाचक ऐसे हैं जो आपके समाज से आए हैं और संत भी बने हैं और उसके बाद उनके कारनामे उजागर हुए हैं। ये तो हुई चरित्र की बात। ब्राह्मण एक पदवी होती है जो ज्ञान के अधिष्ठाता को मिलती है। पुजारी हर एक आदमी नहीं बन जाता कि जो ब्राह्मण को जन्म हो गया वो जाके मथुरा गया या किसी मंदिर में जाके विराजमान हो जाएगा और पुजारी बन जाएगा। उसके लिए एक प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ता है, पूजा पद्धति को समझना पड़ता है, उसके बाद आपको पुजारी बनाया जाता है। और यही प्रक्रिया अभी हाल में आपने कुंभ में भी देखी होगी कि तमाम लोग आए महामंडलेश्वर की उपासना के लिए और उसके बाद वो नहीं उचित लगे तो उनको हटाया भी गया उन पदों से। ये तो हुई एक नंबर बात। अब आते हैं दूसरी बात, जो अपूर्वा जी सवाल था। देखिए, 2027 का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हम गैर सवर्णों को लेके और इस तरीके से आगे बढ़े कि हम जितनी ब्राह्मणों, बनियों, क्षत्रियों को गालियां देंगे उससे हमारे दलित भाई जो है वो बहुत उत्साहित होकर हमारे साथ आएंगे। लेकिन प्रजापति जी, मैं एक इतिहास आपको आज याद दिलाऊंगा। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, निष्पक्ष होकर बात करता हूं, ये मेरा चरित्र रहा है। बड़ी स्पष्ट बात आपको याद दिलाऊंगा कि आप 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, मुख्यमंत्री रहे हैं। 1 बार अखिलेश यादव जी पूर्णकालिक 5 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन सभी कार्यकालों में अगर दलितों का सबसे अधिक शोषण किसी सरकार में आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ है। इसको तो आपको अक्षरशः स्वीकार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कोई शक-शुबा की गुंजाइश नहीं है, इंडिया न्यूज के दर्शक भी समझते हैं। अब प्रश्न आता है कि आप जो डोरे डाल रहे हैं, जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने वक्तव्य दिया, ये जरूरत थी क्या? अबू आजमी ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया, उसकी जरूरत थी क्या? अरे भाई, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जनता ने आपको विपक्ष में किस लिए वोट देके बैठाला है कि आप उसके समय विषय उठाइए। कितने बार आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माता प्रसाद पांडे जी जनता के विषय उठा रहे हैं? भाई, क्यों नहीं अखिलेश जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो जरूरी विषय हैं, सेवा योजना से संबंधित युवाओं के विषय हैं, महंगाई से संबंधित विषय है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विषय है। आप गौशाला में ये कहते कि हाँ, अब व्यवस्थाओं का बोलबाला है गौशालाओं में, उनके लिए योगी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। ये बात होती तो आपकी बात समझ में आती, लेकिन आप सीधा खोल दोगे कि नहीं साहब गौशालाओं से बदबू आती। एक लाइन और कहूंगा, शब्दों का चयन और ऐसे बयान देने का जो वक्त है वो मुझे लग रहा है सपा गलत चुन ले रही है। एग्जैक्टली, मैं वही नहीं, एक लाइन और कहूंगा। देखिए, ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, कड़वा सच है कि गाय पॉलिथीन खा रही है, कूड़ा खा रही है और जिस तरीके का गोबर वो कर रही है, लोग फिसल रहे हैं, कमर टूट रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आप इटावा स्टेशन से लेकर घटिया कर्णपुरा तक चले जाइए, यमुना तलेटी तक चले जाइए, हमारे शहर में बुरा हाल है। वहां पे रात में आप पैदल अकेले निकल नहीं सकते, सांडों गाय पूरा का पूरा रोड घेर के बैठे होते हैं। और उत्तम शुक्ला का मैंने जिक्र किया है, जिसकी मृत्यु होगी, सरकार ने क्या मुआवजा दी, बता दें भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे देवेंद्र जी। ठीक है, चलिए